उम्रो अय्यार, कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोई गाफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी, You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी सरारियत का हसीन इम्तजाज। एक ताकतवर फ्रेम को हासिल करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्रो अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गंवाइएगा। तैयारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आपके साथ रमेसा कुरैशी। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस की जानिब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मासूम थे, उन्हें गैर आइनी अदालत ने सज़ा दी सुप्रीम कोर्ट। अरशद शरीफ कत्ल केस, कीनिया की अदालत का पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड सेमीफाइनल कब खेले जाएंगे, कौन किस से टकराएगा? नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि भुट्टो मासूम थे जिन्हें गैर आइनी अदालतों का ने सज़ा मौत दी है, जबकि सज़ा के लिए शवाहिद भी नाकाफ़ी थे। चीफ जस्टिस की जानिब से 48 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी किए जाने वाली राय में लिखा गया है कि रेफरेंस के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अली मजहर इजाफी नोट देंगे। तहरीरी राय में लिखा गया कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। जब केस चलाया गया इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था और बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, जबकि उस वक्त की अदालतें भी मार्शल लॉ की कैदी थीं। तहरीरी राय में लिखा गया कि आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर आवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। राय में लिखा गया कि 11 साल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर ही ना हो सका। वो तमाम जजेस जिन्होंने रेफरेंस पर इब्तदाई समातें की वो रिटायर्ड हो गए, जबकि केस में सज़ाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफ़ी थे और भुट्टो के खिलाफ दफ़ा 302 लगाने के डायरेक्ट शवाहिद नहीं थे। आपको बताएं, राय में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि भुट्टो फांसी सदारती रेफरेंस अपील थी और ना ही नज़रसानी की दरख्वास्त। आइन या कानून ऐसा मैकेनिज़्म फराहम नहीं करता जिसके तहत सज़ा को कल अदम करार दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी खारिज होने के बाद भुट्टो की सज़ा का फैसला हतमी हो चुका था। राय में लिखा गया कि सदारती रेफरेंस में किसी हतमी हो जाने वाले फैसले को ख़त्म नहीं कर सकते। FIA ने भुट्टो केस की फ़ाइल मिलने से पहले ही तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी हो तो FIA को फ़ाइल दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था, जबकि हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मौसर करार दिया है। अदालत ने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी उन्होंने की जिनकी जिम्मेदारी उनका तहफ़्फ़ुज़ था। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि भुट्टो के खिलाफ चलाए गए केस में गैर शफाफियत, गैर कानूनी और गैर आइनी खामियों की निशानदेही कर रहे हैं। कत्ल का इल्ज़ाम FSF नामी फ़ोर्स के ज़रिए आयद किया गया था। वक़ुआ में इस्तेमाल गोली का खौल FSF के हथियारों से मुताबिकत नहीं रखता था। अदालतों ने भुट्टो की पार्लियामेंट में तकारीर को भी फ़ैसलों में जवाज़ बनाया। पार्लियामेंट में कई तकरीर को किसी रुकन के ख़िलाफ़ अदालत में इस्तेमाल
नहीं किया जा सकता। तहरीरी राय में लिखा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हुकूक की खिलाफ वर्जी उन्होंने की जिनकी जिम्मेदारी उनका तहफ़्फ़ुज़ था। नाज़रीन, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। भुट्टो के खिलाफ चलाए गए केस में गैर शफाफियत, गैर कानूनी और गैर आइनी खामियों की निशानदही कर रहे हैं। कत्ल का इल्ज़ाम FSF नामी फोर्स के ज़रिए आयद किया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नोटिस दिए बगैर केस मुंतकिल किया गया। कीनिया की अदालत के जज जस्टिस टेलर ने कहा कि आइन और कानून के नज़दीक हर शख्स बराबर है। अदालत ने अरशद शरीफ के लवाहिकीन को 1 करोड़ शिलिंग की अदायगी का हुक्म भी दिया। याद रहे कि अक्टूबर 2022 में नैरोबी ने एक चेक पॉइंट के नज़दीक से गुजरने वाली एक गाड़ी पर पुलिस की फायरिंग से अरशद शरीफ जाँ बहक हो गए थे और हैरानकुन तौर पर उनके साथ बैठे ड्राइवर को मामूली चोट भी न आई थी। नैरोबी पुलिस चीफ ने दावा किया था कि एक बच्चे के अगवाकारों की तलाश में पुलिस ने इस गाड़ी को इशारे के बावजूद न रुकने पर निशाना बनाया जिसमें अरशद शरीफ मौजूद थे, जिस पर अरशद शरीफ की बेवा और सहाफ़ी जवेरिया सिद्दीक ने एलीट पुलिस इवेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त की बुनियाद पर नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से किया गया था। मकतूल अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया अरशद ने अपने YouTube चैनल पर बताया कि हम केस जीत गए हैं। कीनिया की अदालत ने तस्लीम किया कि कीनिया पुलिस की जानिब से तसल्ली बख्श जवाबात जमा नहीं कराए गए। अरशद शरीफ की अहलिया ने कहा कि कीनिया में तो इंसाफ मिल गया और अब पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने मज़ीद कहा कि मेरे शौहर के असल कातिल वो हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान में 16 मुकदमों में नामज़द किया था और जिसकी वजह से मेरे शौहर को मुल्क से मजबूरन बाहर जाना पड़ा था। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट के पहले एडिशन में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम आज अपने आखिरी ग्रुप मैच में जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल आएगी। कौमी लेजेंड्स क्रिकेट टीम इवेंट में 4 मैचेस में 4 फतुहात के साथ नाकाबिल शिकस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया की 4 मैचेस में 3 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत 4 मैचेस में 2 कामयाबियों के हमरा तीसरी, जबकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें 4 और 3 मैचेस में 1-1 फतह के साथ 2-2 पॉइंट्स के साथ चौथी और 5वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। सेमीफाइनल मैच 12 जुलाई को खेला जाएगा। पहली पोजीशन वाली टीम बमुकाबला चौथी पोजीशन वाली टीम होगी। नॉर्थैम्पटन शाम 5 बजे दूसरी पोजीशन वाली टीम बमुकाबला तीसरी पोजीशन वाली टीम। नॉर्थैम्पटन रात 9 बजे वाज़े रहे कि अगर पहले मैच के दौरान अगर कोई भी मौसम ख़राब होता है तो खेल के आड़े आएगा तो दूसरा सेमीफाइनल ताख़ीर से शुरू होगा। तवक्को है कि ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच आधी रात तक जारी रहेंगे, जो मुमकिना तौर पर 13 जुलाई बरोज़ हफ्ते को ख़त्म होंगे। देसी टीवी यूएसए से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पर आपको 3000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिलेंगे। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।